एनी को देखा है तुमने? उसको देखो और उससे सीखो। वो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो दे रही है। और एक तुम हो 24 घंटे की आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें। प्लान क्या है तुम्हारा? कर लूंगा ऑफिस ज्वाइन, ताकि उम्र भर की मेहनत डपो दो। इतना पागल समझाया तुमने अपने बाप को? वो यार यकीन करे, जहीर भाई के होते हुए अभी कुछ भी नहीं कर सकता, यकीन जाने। बिल्कुल। और जहीर भाई के बाद हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो ऐसे ही वो पूछ रहा था, सब खैरियत है? मतलब कल से कोई मैसेज नहीं किया आपने, तो ऐसे ही पूछना चाह रहा था, मतलब कि सब सेट है ना? सॉरी यार, बिजी थी। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आपने मैसेज का रिप्लाई किया। मैं तो डर ही गया था। वो बस पूछना मैं ये चाह रहा था कि मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब ये क्या नाम है इसके ऊपर, ये स्नैक के ऊपर हम बातें कर रहे हैं, तो ऐसा है कि मिल सकते हो कहीं, मतलब मिल लें? हाय हाय हाय, क्या हो गया है? क्या हो गया है? वो मामा चौका मारा बाबर आजम ने, ये मोबाइल पे देख रहा था मैं। नहीं, आज तो कोई मैच नहीं है। अभी मेरी आसिम से बात हुई है। नहीं, वो कल वाला मैच है ना, कल वाला मैच देख रहा था। तुम कल वाले मैच पे आज खुश हो रहे हो? अरे अम्मा, कुछ भी आपसे पूछ के हूँ क्या भाई? मेरी मर्जी में कल वाले मैच में कल भी खुश हुआ, आज भी खुश हुआ, परसों भी खुश होगा। बच्चे की खुशी देखी नहीं जाती है आपसे, तो बौला ही हो गया है बिल्कुल। देख लिया अपना मैच। खुशी बर्दाश्त ही नहीं होता। मत मारम। जी, वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं भी चाह रहा था मतलब कि बस एक दफ़ा मुलाकात हो जाए। अरे फाखिर, कहाँ था तू यार? इतने इसके बाद स्कूल का चक्कर लगाया, मुझे तो लगा शायद अब्बू के साथ ऑफिस के काम वाम में लग गए हो गए। कोशिश तो पूरी नहीं थी, लेकिन मजाल है मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो जाए। यार सही तो कह रहे हैं अंकल, अभी से क्यों ऑफिस के टेंशन वगैरह लेना चाह रहे हैं? शादी तो हुई है सर, और स्कूल भी तो ज़रूरी है यार। वैसे भी तुझे पढ़ाई को लेकर कौन सी इतनी कोई ख़ास टेंशन है? देखो, हम शगल मेला लगाएंगे, सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। अच्छा, किस लिए? मजाक उड़ाने के लिए और किस लिए? नहीं नहीं यार, बस करो, भूल जाओ इन बातों को। होता हुआ जिसके साथ ना ये चीज़ होके गुजर चुकी हो, मेरे साथ ये सब चीज़ें 24 घंटे हुई, तो ज़रा भूलना थोड़ा सा मुश्किल होता। देखो, इन सबको तो कोई नई टॉपिक मिल जाएगी, तुम्हारी वाली न्यूज़ पुरानी हो जाएगी सबके लिए। तुम बता रहा हूँ, चिल कर, क्लास में चलें? सुझा यार बात, जब ओए पागल! अरे जमशेद भाई, कहाँ जा रहे हो? यार एक तो 10 दफ़ा बोला है, जब कहीं जा रहा हूँ वो करूँ ना, पीछे से टोका मत करो यार। यार ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हैं?
जा रहे थे तो वैसे ही पूछ लिया, अच्छे लग रहे हो। हैं अच्छा। हाँ तो तैयार होके हीरो लग रहे हो, लगता है किसी खास काम के लिए जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ लगे हाथों ये काम कर ही डालो। बस तुमने कहा समझो हो गया। वाकई कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? यार बस ऐसे ही समझ लो अब। क्या बात है मेरे भाई, लगता है भाभी आने वाली है हमारी। कहाँ है, कैसी है? यार ऑनलाइन मिली है, पता नहीं, मैं भी पहली दफ़ा ही मिलने जा रहा हूँ, लेकिन जैसा सोचा है अब के ना शादी करके डायरेक्ट घर ही लेके आऊँगा। मैंने नहीं सुननी अब किसी की, पता है सबका सोच सोच के ना मैंने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया है। अब तो बस शादी करनी है, किसी की रजामंदी की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। जियो मेरे शेर, ये की ना मर्दों वाली बात। जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। चलो मिलते हैं। हाँ कल सही है। अच्छा बताओ, ये पहली दफ़ा जा रहा हूँ, मैं फूल लेके जाऊँ या मिठाई ले जाऊँ? बहन जी, मैं कब से चक्कर लगा रहा हूँ और हबीब साहब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मेरा किराया किधर है? दे देंगे भाई, देर सवेर हो जाती है, मिल जाएगा हाँ आपको। बहन जी ना, आप लोगों की आदत बनती जा रही है। आप अभी अपने शौहर को फ़ोन करके बुलाएं। क्या हो गया आपको? ऐसे कैसे अभी बुला लूं? दे देंगे बोला। क्या चल रहा है भाई? है सब ठीक है? पता ही कराया कराया कर रहे हैं, यहाँ कंपाउंड में खड़े होके इस तरह थोड़ी बात करते हैं। साहब जी, मैं अपना किराया लेने आया हूँ और इनके शौहर जो हैं ना ही मेरा फ़ोन उठाते हैं और ना ही दरवाज़ा खोलते हैं। अजीब आदमी हो यार तुम तो बिल्कुल ही। तुम यहाँ बीच में रोक के इस तरह हरासा करोगे इनको किराए के लिए? साहब जी, मैं तो बस अपना किराया। मिल जाएगा ना किराया, चोर आएंगे दे देंगे किराया इनका। किराया 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 अजीब लगाया हुआ है तुमने। बीच कंपाउंड में तुम औरतों को हिरासा कर रहे हो यहाँ पर। जाओ भी यहाँ से। जी मैं नजर आया ना टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं पकड़ के। आया किराया मांगने। थैंक यू। अरे शुक्रिया की क्या बात, तो हमारा काम खिदमत करना है ही। मगर मुझे समझ में नहीं आया कि आपके शौहर नजर आते ही नहीं, इस तरह से बीच में इस तरह के लोगों के दरमियान आपको छोड़ा हुआ है। बहुत गलत बात है। अच्छा सुनिए, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ये मेरा कार्ड है, ये ले, मुझे जरूर बताइएगा। जी ये आपके लिए। अब ये किस लिए? आपके लिए और किस लिए? अब लेकिन कि जल्दी क्या है, आज तो हमारी पहली मुलाकात है। और नहीं जस्ती काम, वैसे ही बहुत देर हो गई है। वो आपसे बात पूछना चाह रहा था, मतलब आपकी वाकई पहले शादी नहीं हुई? नहीं, मेरा पूछने का मकसद है वो, मतलब आप इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, इतना अच्छा इखलाक है, तो वो आपके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी होगी। ये मोबाइल ऐप वगैरह ये तो मेरे जैसे झेंपुओं के लिए होती है ना।
दरअसल मेरे वालिदैन की कम उम्र में ही डेथ हो गई थी, तो घर के फैसले लेने के लिए कोई था ही नहीं। एक बड़ी बहन है, लेकिन उसकी भी शादी हो गई है, वो अपनी लाइफ में बिजी है। तो मुझे इस ऐप का पता चला, तो आज आप देख लें, सामने है मेरे। अच्छा, मतलब कोई बड़ा है ही नहीं जो शादी पे एतराज़ कर सके? छी, मतलब नहीं, मतलब हाँ, आपसे क्या छुपाऊँ, वो असल में ना मेरी भी छोटी सी फैमिली है। वो मैं अपनी अम्मा का लाडला हूँ ना, तो वो उन्हें कोई लड़की समझ में ही नहीं आती जो मेरे बराबर की हो। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बल्कि मैं तो उल्टा इस सोच में पड़ गया कि मतलब आपको मुझ में क्या अच्छा लग गया। ऊपर वाले ने हर किसी के लिए कोई ना कोई चुना होता है, बस वक्त और किस्मत की बात होती है। ये आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। वो कुछ खाएंगे, वो कुछ ऑर्डर करें? बिल्कुल, कुछ मंगवाते। जी जी, एक्सक्यूज मी भाईजान, एक्सक्यूज मी, एक मिनट के लिए ऑर्डर ले। अब मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं क्यों करूँगा इग्नोर? क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि नहीं होता यार मुझसे बाकियों की तरह बर्दाश्त। एक रिश्ता था हमारे बीच में जो खत्म हो गया, और मैं एक नए रिश्ते में बंद किया। बाकी सब ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही था। फाखिर, मुझे पता है ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ऑकवर्ड भी है। अच्छा, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तुम तो बड़ी नॉर्मल घूम रही हो, जैसे हमारे बीच में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। मैं क्या पता मेरी फीलिंग्स के बारे में? तुमने भी रिजेक्ट किया था ना मुझे। फाखिर भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने शादी की बात को रिजेक्ट किया। और देखो, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना करियर बनाना है, और अपने आप को ही देख लो, शादी के बाद तो सही से आ भी नहीं पा रहे हो स्कूल। अब मैं टेस्ट मिस कर रही हूँ, एग्जाम मिस कर रही हूँ, मतलब क्या? और बस सही कह रहे थे ना कि इस उम्र में या तो आप अपनी पढ़ाई को देख सकते हो या फिर आप घरेलू लाइफ को देख सकते हो। आई कैंट डू बोथ। माँ बाप को लगता है एनी जो है ना वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर। नहीं, लूजर। फाखिर, लोग तुम लूजर नहीं हो। तुम अपने आप को बुरा फील कराना प्लीज बंद करो। अपनी लाइफ का ऐसे ज़ाया मत करो। पढ़ाई पे फोकस करो ताकि तुम्हें आगे कोई रिग्रेट ना रहे। एक रिग्रेट तो मुझे जिंदगी भर ही रहेगा। फाखिर, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, मैं हूँ यहाँ पे। ओके, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। पहले भी दोस्त थे, अब भी दोस्त हैं। ओके, क्या करूँगी? तो बिल्कुल ही ऊपर आके ये डाल दो, पानी पानी पानी। नहीं, या अल्लाह, क्या 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 तुमने ये बहुत बुरी बदबू आ रही है अम्मा। क्या किया तुमने? ये सामने बैठी थी, तुम क्या करूँ मैं? पढ़ रही थी ना। क्या पढ़ रही थी? यानी सामने तो बैठी थी, नजर नहीं रह सकती थी? कमाल हो गया, हाथों को दूध चला दिया। माँ, मैंने चेक नहीं किया, सॉरी। इसमें जल गया, बू आ जाएगी इसमें खीर की। वो दूध निकाल के तो उठा के वहाँ पे रखा है, उधर उधर, जल्दी दो। ये दो। ये ठीक है, सो क्या रही हो? दो ना मुझे, जल्दी से, किसी को पता न चले कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कहीं का फसाद हो जाएगा। ठीक हो रहा है? हद हो गई, बू आने लगी है। नहीं, अम्मा आप क्या करेंगे? चुप रहो तुम, सामने बैठी हूँ।
राहिला, क्या क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किस्मत में रोना लिखा है अभी। क्या हुआ क्या है? क्या पता कि सारी दुनिया मेरे साथ जुल्म करती है। आपको खबर भी नहीं होती क्या हुआ है? मैं थोड़ा बिजी था, मैं तो और भी काम होते हैं मुझे, तुम्हें पता है। हाँ, तुम मसरूफ होते तो मुझे भूल जाते। अरे भूला मैं कहाँ हूँ? भूला होता तो यहाँ तुम्हारे सामने बैठा होता। 1000 कॉलें की, आपको मिन्नत की, तब जाके आए। और उससे पहले जो तमाशा हो गया मेरे साथ। क्या तमाशा हो गया? मुझे बताओ तो प्लीज। सबको पता है मैं एक मजबूर अकेली औरत हूँ, सब जानते हैं बात। हर आदमी अपना जोर चला देते मुझ पर। क्या हुआ क्या है राहिला? अच्छा रोना तो मन करो प्लीज। पुलिस आई थी। पुलिस आई थी? क्यों? क्यों को छोड़े जो मेरे साथ इतनी बेइज्जती करके गए मेरी, बता नहीं सकती आपको। आप मुझे फेंक दे, मैं बहुत बेकार हूँ आपके लिए। मैं जिल्लत से तो बच जाऊंगी। क्या करके गए हैं? क्या हुआ है? मकान मालिक ने भेजा था उसको। मालिक मकान ने भेजा था? किराया दिया आपने इस महीने का। हाँ। इस बात पे उसने पुलिस बुला ली? मैं पूछता हूँ। पूछने की उससे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले बता दे कि किराया क्यों नहीं दिया। मैं भूल गया था। मैं और बहुत सी चीजों में राहिला फंसा हुआ होता हूँ, तुम्हें पता है क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा, मैं आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं उसको वक्त पे किराया दूंगा। तुम उसने पुलिस को कैसे बुला लिया? रहने दे, उसको फोन मत करे। उससे निपट चुकी हूँ मैं। आप मेरा क्यों नहीं सोच रहे? अगली बार ना कोई नहीं सोचेगा, लोग घर में घुस जाएंगे। जानते हैं सब कितनी मजबूर औरत हूँ मैं। अपना मुझे दारुल अमान में जोड़ना है ना। इस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया? मेरा कोई नहीं है अभी, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा भाई है कि मुझे सहारा दे सके। मैं बहुत मजबूर हूँ अभी। मैं हूँ तुम्हारा सहारा ना। मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम हो मेरी जिम्मेदारी। तुम प्लीज रोना तो बंद करो। यार इस सबसे आपको क्या लेना देना? क्या मतलब? बड़ा खानदान देखे, बगैर लोग देखे, बगैर उनका घर देखे, लड़की देखे, शादी कर देंगे तुम्हारी। अच्छा लड़की से आपको मिलवा दूंगा, लेकिन अब ये खानदान वाली डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। यार वो सब बताया वो तो आप लोगों को। ऐसे कैसे हो सकता? क्यों तो कोई भी खानदान और रिश्तेदार नहीं है। तुम्हें ये बात मशकूक नहीं लगती? ज्यादा खा लिया आज मैंने, बस अल्लाह पाक हजम करे। आपने वो ब्लड प्रेशर की दवाई ली थी खाने से पहले? हाँ बेटा, मेरा बस तुम ख्याल किया करो, अपना ख्याल रखो। दादी अरे मैं तो दवाई ले ही लेता हूँ, अब सारी जिंदगी दवाई खानी है। अरे वाह वाह, ये क्या बना है भाई? खीर है? पापा। अरे खुश रहो बेटा। इधर आओ लड़की, ये तुमने बनाई है? जी जी बड़े अब्बू। ये लो भाई, इनाम है तुम्हारा। बड़ी अच्छी बनाई है, पकड़ो इसे। आदाब। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बनाई है। इतनी मेहनत की है तो उसका इनाम तो मिलना चाहिए, बनता है। क्यों अम्मा? हाँ भाई, कैसी है? देखती हूँ।
सही है, लेकिन अभी जरा कुछ सीखना बाकी है। अरे आपकी पोती है और जब आप जैसा उस्ताद हो, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, तो सिखा दीजिए ना सब कुछ इसे। हाँ भाई, हम ही को सिखाना पड़ेगा सब कुछ। हमें लगता है इनकी माँ और सास तो कुछ सिखाएंगी नहीं इसको। अरे लो, आ गया आखिर में। क्या बात है, देर हो गई आज? पढ़ाई का काफ़ी लॉस हुआ है बाबा, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ। आते हुए थोड़ी सी देर हो जाया करेगी रोज। चलो अच्छा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप लोग एनी को भूखा रखें। मैं हूँ या ना हूँ तो आप लोग उसको खाना अपने साथ खिला लिया करें। पर लेकिन बाबा मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, सारा फोकस उस वहाँ देना चाह रहा हूँ। सिर्फ इस टेंशन की वजह से मैं रोज जल्दी नहीं आ सकता हूँ। माना रस्म रिवाज जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त और हालात के साथ बदल ना सके। उसको जब भूख लगे उसको खाना खाने दिया करें, और मुझे जब लगे कि मैं भी खा लूंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। चलो जाओ आप, अभी तो वो इंतजार कर रही है ना, आज तो खाना खाओ उसके साथ। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। शाबाश। जी जी आलिया जी, पता है मुझे ना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मतलब ऑनलाइन के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि कोई पागल बना रहा है, लेकिन आपसे मिलके लगा कि नहीं, वाकई इस दुनिया में ना जेन्युइन लोग अभी भी मौजूद हैं जो मेरे जैसे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। कभी कभी जमशेद इंसान को मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी उसका दिल ना भी चाह रहा हो, वो सब भी उसे करना पड़ता है। हाँ, और ऐसे में मुझ जैसे लोगों का फ़ायदा हो जाता है ना? अब भला हो या बुरा, इस तो मैं कुछ नहीं कह सकती जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। आलिया जी, आप ना फिक्र ही ना करें, हम ना जल्द साथ होंगे, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। वो आलिया जी जी, मैं पूछना चाह रहा था, आप मुझसे शादी करेंगी? हेलो, हाय फाखिर। हाय, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कोई काम था? हाँ दीदी, वो तुमने एक दफ़ा कहा था ना कि अगर मुझे कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं कॉल कर लो। हाँ, बोलो क्या हुआ? बहुत लॉस हो गया है, बहुत चीज़ें कोप अप करनी है। वो तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स के नोट्स पड़े हो तो बता दो। हाँ है। मुझे पता था, सिर्फ तुम्हारे पास ही तो इतना इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। और अगर मेरे पास ना होता तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई में चीती हो यार, और तुम पहले भी जब कंप्यूटर मुझे पढ़ाती थी तो मेरा कितना फ़ायदा हुआ था उसमें। पढ़ाती तो तुम्हें एनी भी बहुत अच्छा थी, कभी सोचा नहीं था कि एनी का साइंस सब्जेक्ट है, इसलिए तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। यप राइट। कौन से चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तुम्हें? चैप्टर 9 और 10। आलिया जी, हेलो आलिया जी, कुछ बोले ना, कुछ बोले ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। असल में अगर मैं जल्दी हाँ कह दी थी तो शायद वो जल्दी हो जाता ना, तो इसी वजह से थोड़ा रुक के आपको हाँ कह रही। मतलब आप हाँ कह रही हैं? अरे आलिया जी, क्या बात है। पता है हमारी मशरकी औरतों में यही तो शर्म आया है जो उनका जेवर है। आलिया जी, आपने ना मेरा दिल ही नहीं, मुझे पूरे का पूरा जीत लिया है। आज से ये दिल और ये जमशेद दोनों आपके हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपकी अम्मा हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? अम्मा को तो मनाना पड़ेगा, लेकिन पता है मुझे ना पूरा यकीन हो गया है
कि ऊपर वाले ने ना आपको मेरे लिए ही बना के भेजा है। बस मैं कुछ भी करके आपको अब खो नहीं सकता आलिया जी। आप अम्मा की फिक्र बिल्कुल ना करें, बस आप लिस्ट बना लें आपको क्या चाहिए शादी में। मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस सादगी से मस्जिद में निकाह हो जाए काफ़ी है मेरे लिए, बाकी आपकी मर्जी। आप ना जन्नती औरत है आलिया जी। सबर का फल ना वाकई बहुत मीठा होता है। अल्लाह ताला ने आखिर मेरी सुन ली। मैं ना आपको बहुत खुश रखूंगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, ना किसी चीज़ की ना मोहब्बत की। ठीक है। जिम्मेदार हो गया है बहुत अपना फाखिर। शुक्र है उसका गुस्सा ठंडा हुआ, पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेने लगा है। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि एनी की सोबत जब अच्छी उस पर पड़ेगी ना तो ये बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाएगा। ये क्या बात हुई? पहले कौन सा बिगड़ा हुआ था वो? पता नहीं सब ये क्यों समझते हैं कि एनी ही ज़हीन है। फाखिर भी बहुत समझदार है। एक बात है कि अच्छा लगा मुझे जब उसने एनी का साथ दिया, वरना वो बेचारी उसके इंतजार में भूखी पता नहीं कब तक बैठी रहती। काश इस तरह मेरा भी कोई साथ देता। मैं तो 20 साल से आज भी आपके बाद ही खाना खाती हूँ, अब तो आदत ही हो गई है। अच्छा है फाखिर ने एनी के लिए रस्म खत्म कर दी। आजकल की लड़कियां पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं। अब देखो ना, हर किस्म की सिचुएशन बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। ऐसी सपोर्ट मुझे मिली होती ना तो क्या ही बात। एनी को आपकी और मेरी सपोर्ट हासिल है, अपनी माँ की सपोर्ट इस छत के नीचे हासिल है। बहुत लकी है वो। कोई तो है हाथ पकड़ के खीर में चमचा चलाने वाला। अरे वाह 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 वाह, क्यों खाम का बहू का मुकाबला कर रही हो? किसी और ने ये बात सुन ली ना तो कहेगा कि बहू से बहुत जेलस है। जी नहीं, जेलस नहीं हूँ, खुश हो रही हूँ मैं कि फाखिर की तरबियत तो आखिर मैंने ही की है ना, जिसपे सारी उम्र मुझे ताने ही मिलते रहे। बस कर। बोलती रहो, सुन रहा हूं मैं। आपने कौन सा सुनना है? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, मैच्योर हो, तुम्हें तो पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने का। अरे क्या बदरों की तरह टीवी के सामने टहल रहे हो? हटो हटो। अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, इसके बात कर ले, अभी से शुरू हुआ ड्रामा, थोड़ी देर बाद। अम्मा मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आपके लिए मैं जरूरी हूँ ये ड्रामा। क्या क्या बात है? वो अम्मा, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? किससे? वो अम्मा, वो मैंने ना अपने लिए एक लड़की पसंद की है। अच्छा, लड़की पसंद भी कर ली, ना मैं मिली ना जुली, और तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? अम्मा शादी मुझे करनी है और ना इस बार मैंने पूरा फैसला कर लिया है। अब आप माने या ना माने, मैं शादी उसी से करूंगा। तो कैसे मेरे लड़के को दीवाना कर दिया भाई? कौन है, कहाँ मिली है वो? बस मिल गई ना और ना वो मुझे बहुत पसंद है। माँ बाप क्या करते हैं? मम्मा वो माँ बाप का तो इंतकाल हो गया है, एक बड़ी बहन है, आप उससे मिल लीजिएगा। पागल हो गए वो क्या? बहन से मिलके कौन रिश्ता तय करता है भाई? हाँ, ना आगे ना पीछे, कोई तो बड़ा होगा घर में। कोई नहीं है भाई, ऐसे में कोई रिश्ता नहीं तय कर सकती ऐसी चालाक लड़की जो खुद अपना रिश्ता लेकर आए। नहीं 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 नहीं, ये शादी नहीं करनी है। अम्मा आपको तो ना बहाना चाहिए इनकार करने का। मैं बता रहा हूँ अम्मा, मैंने फैसला कर लिया, मैं इसी से शादी करूंगा। और मैं ऐसा तुम्हें करने नहीं दूंगी। अम्मा इस बार मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। माँ की मर्जी के खिलाफ जाओगे? ऐसी लड़की होगी जो आने से पहले ही माँ बेटे में दूरियां करवा रही है। जमशेद तुझे मेरी खबरदार, मैं बता रहा हूँ अम्मा, कोई कसम दी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा इस बार। देखो मैं बता रही हूँ, तुम पछताओगे। ये सही काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अम्मा तो अभी कौन सा खुश हूँ, अभी भी तो पछता ही रहा हूँ।
शादी करके पछता लूंगा। देखो जमशेद, ऐसी लड़कियां ना बड़ी लालची होती हैं। जायदाद जो है अपने नाम करा के ना फिर निकल जाती है इधर उधर। अपनी ये सब जो फ्लैट है, मकान है, ये सब खा जाएंगी वो। अम्मा जबकि जब देखी जाएगी, मैं तुझे आग कर दूंगी, बता रही हूँ। मैं तुझे एक देला नहीं दूंगी अपनी जायदाद से। जी सुन लिया। और मैं बता रहा हूँ अम्मा, शादी में आना हो ना तो आ जाइएगा, वरना मैं चुपचाप मस्जिद में निकाह कर लूंगा। मुंह क्या बना के बैठे हो? किस तरह की बातें कर रहे हो? अपनी मर्जी से शादी कर लोगे? आप लोग करवा देना फिर। इतना वक्त दिया तो है आप लोगों को। तब मैं ढूंढ तो रही है बेवकूफ। कब से ढूंढ रही है आप? मतलब कब से? मेरी उम्र निकले जा रही है, 36 का हो गया हूँ मैं। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े शहर में, उन्हें एक लड़की नहीं मिल रही मेरे लिए। हाँ तो अम्मा को नहीं मिल रही तो तुमने खुद ढूंढ ली, आके हमें फैसला सुना दिया। क्या करता अब्बा? यार आपको तो अपने घर के मसाइल से फुर्सत नहीं है। रही बात अम्मा की, तो उनको कोई लड़की ऐसी नहीं मिल रही मेरे शयान शान। तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। तो माँ को परेशान करोगे, रुलाओगे, हाल बुरा है उनका रो रो के, तो पता नहीं कैसी लड़की होगी, कैसे खानदान होगा। अम्मा ना इस बात से परेशान नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। अम्मा बस मेरी ज़िंदगी में ना कोई और औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चाहती हैं कि मैं हमेशा उनके लिए मौजूद रहूं बस। ऐसी बात नहीं है जमशेद, बुरी बात है। सोच समझ के खानदान देखकर अच्छी कोई लड़की देखना चाहती है। न जाने किसी चालाक होते हैं आजकल की, ना खानदान देखा, ना पूछा, ना किसी से मिले। देख लो मेरी सौतन को। यार आपा, एक तो हर बात अपने ऊपर मत लेके जाया करें यार, मेरी भी जिंदगी है। मैं कौन सा आप लोगों को नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो बस अम्मा का हाथ बांटने के लिए और अपनी जिंदगी बांटने के लिए एक लड़की से शादी कर रहा हूँ। जमशेद यार, आपको साथ देना है, हाँ या ना? मैं हाँ या ना? हाँ, लेकिन अच्छा मुझे तो मिलवा दो, मुझे तो दिखा दो कौन लोग हैं, क्या खानदान है, कैसी लड़की है, माँ कौन है उसकी, बाप कौन है उसका। यार इस सबसे आपको क्या लेना देना? क्या मतलब? बगैर खानदान देखे, बगैर लोग देखे, बगैर उनका घर देखे, लड़की देखे शादी कर देंगे तुम्हारी? अच्छा लड़की से आपको मिलवा दूंगा, लेकिन अब ये खानदान वाली डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। क्या वो सब बताया वो तो आप लोगों को? ऐसे कैसे हो सकता? क्योंकि कोई भी खानदान और रिश्तेदार नहीं है। तुम्हें ये बात मशकूक नहीं लगती? पापा बिल्कुल नहीं, मुझे तो बल्कि बड़ी खुशाइन लगती है। वो अच्छा है ना, वो ससुराल का कोई चक्कर ही नहीं है। मुझे क्या करना इतने लंबे चौड़े खानदान से? क्या बोल रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो? यार आपा बस, आपको आना होना तो खुदा का वास्ता आ जाइएगा, आपको शादी का इनविटेशन मिल जाएगा। मतलब मैं थक गया हूँ, अब मुझे ना किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो तो दिमाग ही खराब हो गया, पता नहीं क्या ऑल फोल्ड बोले जा रहा है। कैसे आएंगे तुम्हारी शादी में? अम्मा को फोन करती हूँ। आई भाई आई, रुको, कौन है? अभी 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 I have a surprise for you. ये आपके लिए। अब पापा अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? आओ ना। बस आप ही क्या बताऊँ आपको, ऑफिस वाले छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल ही, काम से टाइम नहीं मिल पाता है। और जब थक जाती हूँ ना इतना, तो फिर जाके अपने हॉस्टल सो जाती हूँ। हाँ अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मैं कहती तो हूँ तुमसे मेरे पास आके रुक जाओ, मैं कुछ सारा दिन अकेली होती हूँ। आप ही हबीब भाई नहीं होते आपके साथ? मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने आपसे वादा किया था कि वो आपके साथ ही रहेंगे। फातुम की क्या अहमियत है आलिया, बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने, बहुत ख्वाब दिखाए थे, पर दिनों से हफ्ते हो गए, हफ्तों से महीने हो गए, ऐसा आपका कुछ पता ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम बताओ। हापी, इतना कुछ हो गया आपके साथ और आपने मुझे एक फोन तक नहीं किया। तुम्हारी अपनी इतनी परेशानी है, मैं नहीं परेशान करना चाहती चंदा तुम्हें। अगर अम्मी अब्बू आज जिंदा होते ना, तो शायद हालात ये ना होते। हमारी भी कोई फिक्र करने वाला होता, हमारा भी कोई ख्याल रखता। बस जो किया आज तक खुद ही किया है, सब चलता रहेगा। तुम बताओ क्या न्यूज़ थी? आप ही वो बात ये है कि मुझे कोई पसंद आ गया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ? शादी? कौन है, कैसा है? इतना कुछ तो नहीं जानती उनके बारे में, बस ये जानती हूँ कि दिल के बहुत अच्छे हैं और फिदा है मुझ पर। लेकिन करता कराता क्या है?
हाँ, दुकानें वुकानें हैं उनकी और दुकानों पे जाते हैं। और घर में एक माँ है उनकी, बता रहे थे कि उनको वो खुद ही संभाल लेंगे। बस मेरा मसला ही नहीं है, और क्या चाहिए। वो सब तो ठीक है मेरी जान, पर ये जो फिदा होने वाले होते हैं ना, ये एक वक्त आता है कि अपना मुंह फेर लेते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, दुआ है मेरी। हाँ, इत्मीनान हो जाएगा मुझे, तुम अपने घर की हो जाओगी ना, सुकून हो जाएगा। हापी, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना? सब ठीक होगा, बैठी है ना आप ही दुआ करने के लिए। तस्वीर दिखाओ, चलो फौरन। जी अभी दिखाते। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कैसा है जरा पता तो चले। ये देखें, अच्छा है ना? पागल हो गया जमशेद, ऐसे कौन करता है? लड़की से दोस्ती हुई नेट पे और शादी। अम्मा का तो बीपी हाई हो गया होगा। नहीं, ऐसे हो कैसे सकता है? ना कोई रिश्तेदार शरीक होगा, ना कोई बड़ा शरीक होगा, कैसे हो सकती है शादी? जैसे आपकी हो गई वैसे। अच्छा, वो मैंने कहा मैं शिरकत के लिए कह रहे हैं। निकाह में तुम शरीक होगी तो तुम्हारी अम्मा नाराज हो जाएंगी तुमसे। नहीं होंगे तो जमशेद नाराज हो जाएगा। अरे वो पागल है, बेवकूफ़ है, कुछ दिन शोर मचाएगा फिर चुप हो जाएगा। बोल दो उसको, सुनो इधर, कोई ज़रूरत नहीं है निकाह में शरीक होने की, मना कर दो उसे। क्या हुआ? इतना बुरा लगा क्या? हे, तुम्हें पता है वो कौन है? हाँ, जमशेद नाम है उसका। वो मेरी सौतन का भाई है।